Yes, good morning students. Welcome back to the 11th IT classes. लास्ट क्लास में हमने नया यूनिट स्टार्ट किया था, दैट इज द डेटाबेस कॉन्सेप्ट, और हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस होता क्या है, ट्रेडिशनल और कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, यानी मैनुअल और डिजिटल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, क्यों हम डिजिटल डेटाबेस को प्रेफर करते हैं एज कंपैरिजन टू द मैनुअल डेटाबेस, क्या क्या उसके पर्पस थे, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी। डेटाबेस में कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर का यूज होता है, दैट इज नोन एज द डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटा को मैनेज करता है, स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टैबुलर फॉर्म। तो टैबुलर फॉर्म का मीन्स है यहाँ जो फाइल बनती है वो टैबुलर फॉर्म में बनती है। फिर उसके बाद हम डीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले थे। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो डीबीएमएस जो है दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है। किस तरह का सॉफ्टवेयर है? इट इज एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनेज डेटा, जो डेटा को मैनेज करेगा। अब यह मैनेज से मीन्स क्या है? इट विल स्टोर द डेटा, इट विल रिट्रीव द डेटा, जरूरत पड़ने पे डेटा रिट्रीव भी करके देगा, डेटा को स्टोर करेगा मेमोरी में। इट विल क्रिएट द डेटा, डेटा को क्रिएट भी करेगा, इट विल डिलीट द डेटा and all the further operations, searching the data, sorting the data and so on, all such type of operation we can perform with the help of this software. That software is known as a DBMS, जिसे हम सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कहते हैं। अच्छा, ये जो डेटा को मैनेज कर रहा है, तो ये डेटा को मैनेज किस तरह से कर रहा है? इट विल स्टोर द डेटा इन फॉर्म ऑफ टैबुलर फाइल। यहाँ जो फाइल्स बनती हैं वो टैबुलर फॉर्म में होती है, टैबुलर फॉर्म में फाइल्स होती हैं, वहां डेटा स्टोर होता है। कैसे होती हैं ये देखिए। सपोज कीजिए हमारे पास एक डेटाबेस है स्कूल, तो स्कूल डेटाबेस के अंदर हमने यहाँ 3 फाइल स्टोर कर रखी है। एक फाइल है स्टूडेंट फाइल, एक फाइल है आपकी टीचर फाइल, और एक फाइल है आपकी स्पोर्ट्स फाइल। तो अगर मैं स्टूडेंट फाइल को देखूं तो स्टूडेंट फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो इट विल शो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। आपके सामने एक टेबल ओपन होकर आ जाएगा, उसमें कुछ रो एंड कॉलम्स होंगे, हर एक कॉलम की एक हेडिंग होगी, जैसे रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। 1 2 3 4 नेम मैंने दे दिया यहाँ पर, अजय, विजय, संजय, विजय, फिर से कह दिया 10 20 30 40, और इस फाइल का नेम है स्टूडेंट। अब अगर हम डीबीएमएस के टर्म्स में बात करें तो ये जो है ना रोज, इन रोज को हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। दीज रोज आर नोन एज रिकॉर्ड्स। और ये जो आपके कॉलम हैं, इन कॉलम को हम कहते हैं फील्ड। और ये जो पूरा टेबल है इसको हम कहते हैं टेबल। तो ये डीबीएमएस के टर्म्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, दैट इज रिकॉर्ड्स, फील्ड, टेबल। और अगर एक पर्टिकुलर सेल वैल्यू की बात करें तो उसको हम वैल्यू कहते हैं और सेल वैल्यू कहते हैं। अब डीबीएमएस में प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे हमारा डेटा बढ़ता चला जाता है तो इस टेबल में कॉलम्स बढ़ते चले जाते हैं, रोज बढ़ते चले जाते हैं, तो ये डेटाबेस बहुत बड़ा हो जाता है। और जब भी कोई चीज बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज द आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डीबीएमएस की नॉर्मलाइज फॉर्म है। नॉर्मलाइज फॉर्म का मीन्स होता है हमने डीबीएमएस में जो डेटा स्टोर किया है एक सिंगल फाइल में, तो वो सिंगल फाइल में डेटा को स्टोर ना करके मल्टीपल टेबुलर फाइल में डेटा को स्टोर करता है और उन सारी फाइल्स को इंडिविजुअली मैनेज करता है। दैट प्रोसेस इज द आरडीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस बेसिकली है क्या? इट इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये बेसिकली है क्या? इट इज द नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। ये डीबीएमएस की नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है। इट स्टोर डेटा इन मल्टीपल स्मॉल फाइल्स। मल्टीपल स्मॉल फाइल्स में हम डेटा को स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पर हम 2 या 2 से ज्यादा टेबल को आपस में रिलेट करके अपनी क्वेरी को सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसलिए इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम रिलेशनल कहते हैं। रिलेशनल का मीन्स एक टेबल दूसरे से रिलेट हो सकता है, लिंक हो सकता है,
ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, जैसा ही आपको रिक्वायरमेंट मिलती है। तो जो रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी उसके बेसिस पर हम डेटाबेस को, टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लें, वी हैव टू टेबल, हमारे पास दो टेबल हैं। तो फर्स्ट टेबल, जो सबसे पहला टेबल है, दैट इज द स्टूडेंट टेबल। दूसरा टेबल जो है दैट इज द पर्सनल टेबल। सपोज कीजिए स्टूडेंट टेबल में हमारे पास जो कॉलम है दैट इज द रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। पर्सनल टेबल, दोनों ये एक ही डेटाबेस का पार्ट है, अलग अलग टेबल हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर है, रोल नंबर है और मोबाइल नंबर है। यहाँ हमारे पास कंटेंट है 1, 2 एंड 3। रोल नंबर 1 जो है वो अजय का है, उसके 20 मार्क्स हैं। विजय का है दैट इज 30 मार्क्स एंड संजय दैट इज ऑफ 25 मार्क्स। सीरियल नंबर 101, 102, 103 एंड 104। रोल नंबर 1 का एक मोबाइल नंबर 98 से शुरू होता है, 1 का एक मोबाइल नंबर 93 से शुरू होता है, देन 2849387। तो अगर हम देखें ये दोनों टेबल अपने आप में इंडिविजुअल टेबल हैं। एक में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, उनके नेम है, रोल नंबर है एंड मार्क्स है। जबकि दूसरा टेबल जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है स्टूडेंट की, सीरियल नंबर, रोल नंबर एंड मार्क्स। किस रोल नंबर के पास कौन सा मोबाइल नंबर है। अगर मुझे अब एक क्वेरी है, द क्वेरी इज, माई क्वेरी है, वी वांट टू फाइंड मोबाइल नंबर, हमें मोबाइल नंबर पता करना है ऑफ अजय। अजय का मोबाइल नंबर पता करना है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस टेबल को लेता हूं तो मुझे यहाँ नेम तो मिल रहा है अजय, लेकिन उसका मोबाइल नंबर नहीं मिल सकता। इसी तरह अगर मैं सिर्फ इसी टेबल को कंसीडर करता हूँ, पर्सनल टेबल को, तो यहाँ मोबाइल नंबर तो है, लेकिन अजय का मोबाइल नंबर कौन सा है वो मुझे नहीं पता चल सकता, क्योंकि नेम नाम का कॉलम यहाँ नहीं है। लेकिन इन दोनों ही टेबल में एक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी कि रोल नंबर नाम का जो कॉलम है वो दोनों टेबल में प्रेजेंट है। तो इस रोल नंबर नाम के कॉलम का यूज करके मैंने इन दोनों टेबल को लिंक कर दिया, और उस लिंक का यूज करके हम अपनी इस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। कैसे ये दोनों टेबल रिलेट हो गए। अब यहां में जो नेम है वो कौन सा नेम है, अजय। अजय के करस्पॉन्डिंग कौन सा रोल नंबर है, 1। तो ये जो रोल नंबर 1 है वो मैं इस टेबल में सर्च करूंगा, 1 कहां पर है, उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी मोबाइल नंबर हैं वो सारे मोबाइल नंबर किसको बिलोंग करते हैं, अजय को बिलोंग करते हैं। तो यहां हमें जो आउटपुट मिलेगा, अजय का जो मोबाइल नंबर है दैट इज 98 एंड 93। तो यहां आपने देखा डेटा जो है दो अलग अलग टेबल में था, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हमने दोनों टेबल को रिलेट कर लिया सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ताकि हमारी क्वेरी सॉल्व आउट हो सके। और जैसे रिजल्ट जनरेट हो गया, ये दोनों टेबल फिर से अलग अलग हो गए। तो यहां हमने क्या किया, जो हमारा बहुत बड़ा टेबल बन रहा था जिसमें 10 या 20 कॉलम थे, उनको रिड्यूस करके हमने छोटे छोटे अलग अलग टेबल बना लिए। स्टूडेंट टेबल अलग, पर्सनल टेबल अलग, और जरूरत पड़ने पर हम इन टेबल को आपस में रिलेट कर लेते हैं। ये जो मॉडल है दैट इज द रिलेशनल डेटा मॉडल। इसे हम रिलेशनल डेटा मॉडल कहते हैं कि कैसे हम डेटा को रिलेट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और जो सॉफ्टवेयर इस पर वर्क कर रहा है उसे हम कहते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो RDBMS के बेसिस पर वर्क कर रहे हैं, जैसे MySQL, Oracle, Visual Fox Pro, Microsoft का MS Access and so on. All these are the relational database management software. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया RDBMS का। अब RDBMS से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, उन सारे टर्म्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।